अभी कोई डाउट है? अभिनव, आरिफ, हेलो? नो सर। नहीं सर, अभी चेक कर रहे हैं आप फिर अभी तो। ठीक है। एक ठीक बार है। खुद से करेंगे तो समझ में आएगा सर, डाउट ये अभी। ओके। अब एक काम करते हैं, अब सपोज कीजिए, अभी तो आपके सामने एक एग्जांपल था कि एक एरर आया और एक आपने फिक्स किया। ओके। सपोज कीजिए कि ऐसे हजारों रिकॉर्ड आपके पास आ गए, हजारों डिलीट हो गए। अब आपको कितना चैलेंज होने वाला है? डिलीट हुआ और उसको कैसे फिक्स करेंगे? तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको इग्नोर करना है जो भी कमांड चला है, मुझे अप्लाई नहीं करना है आपके सब्सक्राइबर पे, लेकिन इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हो मेरा चलना चाहिए, तो मैं ये ट्रांजेक्शन आईडी निकाल निकाल के थक जाऊंगा मैन्युअली। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कमेंट, कंट्रोल के सी, और इसको मैं डिलीट करूंगा। जितने भी एरर होंगे अभी तक का, सारे एरर एस्कीप हो जाएंगे, और उसके बाद आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सीलेंट एक्चुअल मोड आ जाएगा। क्लियर? सर। ओके। अब एक और भी एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया आपको। ऐसे चाहता हूं कि अगर सपोज कीजिए कल के डेट में एक अलग एक्सपेरिमेंट है कि कंपनी की ये रिक्वायरमेंट आती है कि ये काम करो, आप जो भी एज अ सेटअप करो एप्लीकेशन, लेकिन डेटा जब डिलीट हो तो मेरा रेप्लिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। और किसी सारे टेबल में, जितने भी टेबल है आपने, अगर सपोज कीजिए एप्लीकेशन में 3 टेबल को ऐड किया है, वो टेबल में रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, डिलीट वाला ऑपरेशन पे मेरा रेप्लिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करने वाले हैं? मैं डिलीट कर कहां से, जहां से भी करूं, सब्सक्राइबर 2 से करूं, सब्सक्राइबर 3 से करूं, या पब्लिशर से करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा, पब्लिशर पे मान लीजिए कि 5th रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूं, वहां पे हो, एग्जाम्पल ये है कि 5th रिकॉर्ड में पब्लिशर से डिलीट करता हूं, वो 5th रिकॉर्ड में भी पहले ही 02 वाले सर्वर और 03 वाले डिलीट कर चुके हैं, तो वो डेटा वहां पे है नहीं। फिर एरर मुझे शो कर देगा कि टू, लाइक अ 5 ID इज नॉट अवेलेबल इनटू द 02 सर्वर एंड 03 सर्वर। मैं एरर ये नहीं चाहता हूँ, अब मेरा एप्लीकेशन शट डाउन नहीं करना चाहता। तो क्या करने वाले हैं? तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा 3 टेबल है तो आपको बताया था कि हर टेबल के अगेंस्ट में 3 आर्टिकल बने होंगे, 3 आपके स्टोर प्रोसीजर बने होंगे। उस 3 प्रोसीजर के अंदर डिलीट वाला प्रोसीजर को एडिट करना है और रेज एरर वाला कोड को आपको कमेंट करना है। तो मैं दिखाता हूं कि जैसे मैं 03 के लिए, 02 के लिए पहले करता हूं, इसमें जाऊंगा, प्रोग्रामेटिकली में जाऊंगा, और डिलीट वाला प्रोसीजर में फिल्टर करूंगा। फिल्टर करूंगा, DEL। ओके। इसको फिल्टर करते हैं। आपके कितने आगे, 3 टेबल थे, 3 प्रोसीजर आए, इसको एडिट किया मैं। ओके। और एडिट करने के बाद देखिए डिलीट वाला तो चलना चाहिए, क्योंकि वहां डिलीट होता है, यहाँ डिलीट होना चाहिए। ओके। और मैं एरर रेज वाली पार्ट को, इतना, ये क्या हो रहा है, एक प्रोसीजर कॉल हो रहा है जिस प्रोसीजर का नाम है SP। SP होता है, स्टार्ट होता है सिस्टम प्रोसीजर, तो इसको बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर। MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, REFL फॉर एप्लीकेशन, रेज एरर। आपको क्या करना, रेज करना है एरर, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जब भी डिलीट हो तो रेज एरर हो। तो मैं ये काम करूंगा, मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूं। कमेंट करने के पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि फाइनली कमेंट क्या कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है रो काउंट बेसिकली। तो अब कोई भी रिकॉर्ड, मैं आपको रो काउंट का थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखा दूं, कि मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करने वाला हूँ, इम्प्लाई डिपार्टमेंट टेबल बेसिकली। ओके। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू डालता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, क्या आता है आप देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या आया। वो रिकॉर्ड मैं यहाँ पे कर दिया, वेयर डी नेम इजकल टू, मैंने IT। अब बताइए क्या आने वाला है इसका, एक रिकॉर्ड। ओके। यानी कि जो भी रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आता है। अगर मैं इंसर्ट भी करूं, यहाँ पे इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू इस टेबल में, तो फाइनली क्या होगा, वही बताएगा
कि जैसे मैंने इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करूं तो एक यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, जैसे मैंने क्या 6 और यहाँ पे कर दिया test02। तो बेसिकली क्या करेगा, इंसर्ट करूं डिलीट करूं कुछ भी कमांड करने वाला हूं, सॉरी वो स्किप किया, दोनों एक साथ करना था। अब तो ये होगा नहीं कि प्राइमरी की है, यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ और यहाँ पे आपका 3 कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, जितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे ये ग्लोबल वेरिएबल रो काउंट वेरिएबल है, इसके अंदर आएगा। एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं, आई थिंक हम पब्लिशर पे कर रहे हैं, तो ओ सब्सक्राइबर पे कर रहा है, ये गलत है, आपको करना चाहिए वहां पे डेमो बेसिकली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने इंसर्ट किया रिकॉर्ड आपके सब्सक्राइबर पे किया, इस सब्सक्राइबर के डेटा को हटा देता हूं जिसे एरर हमारा नई कंफ्यूजन क्रिएट करे। ओके, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब एक और भी एक्सपेरिमेंट करना है, इसको मैं लिया और पब्लिशर पे कर रहा हूं, जिसे क्या होगा कि दोनों जगह रेप्लिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू क्वेरी किया, डेमो में गया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट और पूरे टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। अब बताइए क्या आएगा रिकॉर्ड काउंट। डिलीट करने के पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। ओके, इसमें रिकॉर्ड है आपका 4। मैं अगर डिलीट करूंगा तो अभी क्या होने वाला है ये बताइए, और नीचे एट द रेट रो काउंट की वैल्यू क्या आने वाली है। तो इट मीन्स कि अगर डिलीट अगर 4 रिकॉर्ड होगा तो ये रिकॉर्ड रो काउंट की जो वैल्यू होगी 4 आएगी, बेसिकली 4। ओके, क्लियर है। इंसर्ट अगर एक रिकॉर्ड होगा तो इस रो काउंट वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप सेलेक्ट अगर 4 कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। ओके, क्लियर है कि नहीं है। यानी कि इसके टॉप में इसके पहले जो भी कमांड चलेगा और जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड को इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड रो काउंट ये आपको बताएगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं और इसकी वैल्यू 4, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई 4। कुछ भी ऑपरेशन करने वाले हैं, अगर मैं अब डिलीट करने वाला हूं अभी क्या आने वाला है ये बताइए। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरा कि नहीं आ रहा। फोर। अभी 4 आएगा बेसिकली। फोर। अभी जीरो बताइए। जीरो आएगा क्योंकि चारों का अभी डिलीट हो चुके हैं जीरो चारों। डिलीट हो जाएगा ना, अभी डिलीट हो गए तो। हाँ हाँ, तो 0 हो गई थी, इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली 0 आना चाहिए। यस। ठीक है, तो यानी कि जो भी हम्म। इसके पहले आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट होने वाला है, फाइनली इसकी रो काउंट की वैल्यू उतना आने वाला। अब चलते हैं आपके प्रोसीजर में। इट मींस मेरे कहने का मतलब कि जब भी ये डिलीट करने जाएगा और डिलीट करने के लिए उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 आएंगे, इट मींस कि कोई डिलीट नहीं किया, तो ये कहता कि एरर रेज करना है मुझे, यानी कि रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला सब्सक्राइबर पे, तो मुझे एरर रेज करना। मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे एरर रेज नहीं करना है। मैंने इसको किया कमेंट, कंट्रोल K C। ओके, ओके, मैंने अधिक बिगिन का भी एंड मैंने कमेंट कर दिया, ये नहीं करना है। ओके, और इसको मैंने मॉडिफाई किया। तो सारे में चेंजेस मैंने क्या किया, आपके 0 1 सर्वर है ना, 02। ओके, 02 पे और 03 पे करना है। तो आपका मैंने यहाँ पे इसमें डिपार्टमेंट में कर दिया, वैसे ही आपका मॉडिफाई करूंगा, आपके यहाँ पे कमेंट करूंगा कंट्रोल K C, और फिर वही चेंजेस आपके इसमें करूंगा। तो अब जो कुछ भी अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया पहले आपके सब्सक्राइबर पे, तो अब प्रोडक्शन पे कोई एरर नहीं आने वाला है। ओके, तो अब इसके लिए तो ठीक हो गया, लेकिन आपका जो दूसरा पब्लिक सब्सक्राइबर है 03, उसके लिए अभी फिक्स नहीं हुआ, उसमें भी आपको सेम इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो अभी ये काम करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ करने जा रहा है। मैं सब्सक्राइबर 02 पे हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर डेटा एक डिलीट, ओ सारे डिलीट हो गया है, तो इस पे नहीं चलते हैं, अब चलते हैं इम्प्लाई पे। इसमें जाके मैं कुछ रिकॉर्ड मैं यहाँ पे जैसे डिलीट करता हूँ 2 रिकॉर्ड। ओके, डिलीट किया, और यही रिकॉर्ड फिर से जाके मैं पब्लिशर पे डिलीट करूंगा, तो अब 02 पे इशू आपका नहीं आने वाला है। यहाँ पे गया और यहाँ पे आपका 6 7 को सेलेक्ट किया। ओके, इसके करने के पहले मैं एक सब्सक्राइबर 03 को भी यही कर लेता हूँ कि एक पे एरर आएगा एक पे नहीं आएगा, तो जो आपको क्लियर हो जाएगा। इस पे गया, इम्प्लाई टेबल में जाके
मैं वो रिकॉर्ड को फिर से यहां से भी डिलीट करता हूं, तो एक में प्रोसीजर में इंप्लीमेंटेड है और एक में नहीं है, तो दोनों चेंजेस में एक फेलियर होगा और एक में सक्सेस होगा बेसिकली। तो 02 में आपका सक्सेस होगा क्योंकि प्रोसीजर आपने चेंजेस किया है। और यहाँ पे मैं अब डिलीट कर रहा हूँ प्रोडक्शन पे, यानी प्राइमरी सर्वर पे। इसमें क्या, ओ सॉरी, एडिट मुझे करना था, और इसके अंदर एडिट करता हूँ और 6 7 को डिलीट करूंगा और आपका एरर स्टार्ट हो जाएगा। तो 02 पे एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने कमेंट कर दिया है, और 03 पे एरर आएगा, बोलेगा कि ऑलरेडी आपका डाटा इज नॉट अवेलेबल ऑन 03 सब्सक्राइबर। क्लियर? तो मैं आपको ये एक बार मॉनिटर करके दिखा देता हूं। इसके आपके एप्लीकेशन में जाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग में जाते हैं। आपका हो सकता है एरर आ गया है, एक देखिए ये रनिंग, और ये आपका 02 वाला, नहीं 02 आपका सही होना चाहिए, ये फेल होना चाहिए बेसिकली। अभी हो जाएगा थोड़ा देर में। अब इस सर्वर पे जाके देखते हैं क्या कंडीशन है। 03 पे आपका क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, और इसकी अनकमिटेड रिकॉर्ड काउंट आना चाहिए। ये ठीक है, यानी कि एरर आएगा, और यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से। एक्सीलेंट है, लेकिन आपका एरर है, अभी थोड़ी देर में क्रिटिकल हो जाएगा। थोड़ा सेकंड के लिए वेट करते हैं और आपको ये पता लग जाएगा। तो ऐसे आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, डिलीट हो लेकिन डेटा आपका सब्सक्राइबर पर डिलीट नहीं हो तो पूरे पार्ट को भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कमेंट किया कि केवल एरर पार्ट कमेंट किया था, वैसे मैं पूरे पार्ट को भी कमेंट कर सकता हूं। तो इट मींस डिलीट ऑपरेशन पे आपका डाटा सब्सक्राइबर से डिलीट ही नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं कि क्या इशू है। वो दोनों फेल हो गया। 02 आपका कैसे फेल हो गया? ओके, यहाँ पे क्या एरर हो गया? ओके, ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि डिपार्टमेंट टेबल के हमारी, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में मैंने किया था, और सारे टेबल में मैंने किया था शायद। ये आपका, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ प्रोसीजर में कौन कौन सा चेंजेस हुआ था। इम्प्लाई का डिलीट में किया है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ओ नहीं हुआ। 02 के, देखिए 02 के इम्प्लाई वाला पार्ट में ये आपका कमेंट नहीं किया था मैंने, पता नहीं कौन सा प्रोसीजर में हमने कहाँ पे कर दिया। तो ये वाला टारगेट था, इसको कमेंट करना था, कंट्रोल C। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। और ये तो टाइम गड़बड़ हो गया, ये कमेंट कैसे मिस हो गया, ताकि इसका मैंने किया कि नहीं इसको देख लेते हैं। हाँ ये तो कमेंट हुआ, और इसमें डेटा नहीं था इसलिए हमने डिपार्टमेंट को डिलीट किया था। क्लियर है ये इशू क्यों आया, क्यों मतलब सक्सेसफुली? हाँ, आपका TBL सब्जेक्ट पे कमेंट कर दिया था, डिपार्टमेंट कर दिया था, इम्प्लाई पे नहीं किया था, और इम्प्लाई में हमने डेटा को डिलीट किया था पहले। ओके, चलिए अब देखते हैं स्टेटस क्या है। यहाँ पे आते हैं, स्टेटस देखते हैं। एक्सीलेंट है, लेकिन अब देखते हैं कि 02 का क्या हालत है। ये आपका कोई इशू नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपका रनिंग है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड 0 हो गया। और देखिए 03 में आपके पास एरर आ गया है। क्लियर? क्या कि हमने उस प्रोसीजर को, इम्प्लाई वाले डिलीट वाले प्रोसीजर को हमने कमेंट नहीं किया था, और इसके अंदर देखिए आपका आया होगा जो भी आपका रिकॉर्ड, नॉट फाउंड। ठीक है, 6 7 आपका नॉट फाउंड है। वही इंप्लीमेंटेशन आप सब्सक्राइबर 3 पे कर देंगे बेसिकली, तो ये आपका एरर फिक्स हो जाएगा। मैं प्रोग्रामेटिकली में गया,
और इसके डिलीट ऑफ इम्प्लाई टेबल कहाँ है, अपडेट, और ये है डिलीट, इसको मॉडिफाई किया और इस पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहां पे जाके देखेंगे आपका जो रेप्लिकेशन है आपका ठीक चलने लगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड आपका स्किप हो जाएगा। ओके, देखिए 03 भी अब आपका ठीक हो जाएगा। 0 हो गया, क्लियर है। यस सर। तो आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हैं और फाइनली आप इशू को ऐसे फिक्स कर सकते हैं। कुछ और ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में कोई इशू है, क्वेरी है, तो आप रेज कर सकते हैं। अगर एक और भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 4 मिनट हमारे पास टाइम है। अगर यही सेटअप अगर दोबारा हम लोग पुल में किए होते, क्योंकि सर्वर पे प्रोडक्शन पे लोड आप चाहते हैं कि लोड बैलेंस हो, तो उस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप सेटअप करते कहाँ पे, उस साइड में सब्सक्राइबर पे। तो अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का जॉब कॉन्फ़िगर हो जाएगा सब्सक्राइबर पे। वो मैं करके अभी दिखा देता हूँ, पहले इसको रिमूव करता हूँ। मुझे ये सेटअप नहीं चाहिए, सब कुछ बंद करते करते हैं। ओके, जब भी आप डिलीट करेंगे तो वही सर्वर कनेक्ट करेंगे जो सर्वर आपके सब्सक्रिप्शन वाले हैं। अगर आप पब्लिशर को सेलेक्ट करके आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये मैं डिलीट कर दिया। ओके, मैं अब एक काम करता हूँ, न्यू पब्लिकेशन बनाता हूँ। 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। डेमो में चलते हैं, ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन करते हैं, टेबल में इम्प्लाई और ये ले लेता हूँ, ऐड किया, इमीडिएटली कर रहा हूँ। एक ही सर्वर पे लेके चलता हूँ कि टाइम अधिक ना लगे। दूसरे नोड को नहीं लूंगा मैं। क्रिएट करता हूँ। ओके, इसको फिनिश किया और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन एक ही ऐड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको मेन ध्यान देनी है, यहाँ पे पुश किए थे ना, अब आपको करना है पुल, जिस पे लोड आपको सब्सक्राइबर पे आपको एजेंट को कॉन्फ़िगर करना, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को। इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ 02 सर्वर और नेक्स्ट करता हूँ, सिक्योरिटी वही ऑन करता हूँ और आपको फिनिश। अब दोनों में डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली इसको फिनिश किया। अब इसके जॉब पे जाता हूँ। ओके, अब इस जॉब में जाके, जॉब मॉनिटरिंग में जाके यहाँ फिल्टर करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ आपको डेमो डीबी। अब देखिए आपका क्या हो रहा है। केवल ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कौन सा जॉब कहाँ बनेगा बेसिकली। तो अभी पुल किए तो देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट वाला होगा, ये फर्स्ट आपको पता होगा। लॉग रीडर वाला होगी, लॉग प्रोडक्शन से रीड करना है, तो ये लॉग रीडर है, दिख रहा है। और जब आप सब्सक्राइबर सर्वर को जाकर देखेंगे तो एक जॉब को वहां कंटिन्यूअस रन हो रहा होगा और वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, दिख रहा है। आप इसको देखिए, इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर। यस सर। तो ये आपको माइंड में थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे हम कॉन्फ़िगर, कल के डेट में डिस्ट्रीब्यूटर भी अलग बना सकते हैं, पब्लिशर अलग, डिस्ट्रीब्यूटर अलग, सब्सक्राइबर अलग। तो डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूटर पे चला जाएगा। ओके, लोड और भी काफी आने वाला है, तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। और भी क्वेरी है तो आप कलेक्ट करेंगे, और भी मैं कोशिश करता हूँ आपको कलेक्ट करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक है। यस सर। यस ओके, सर। ओके बाय। थैंक यू।